इस वीडियो में सिखों के 10 गुरु साहिबान हुए, उनकी आपस में क्या रिश्तेदारी थी, इसकी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। सिख धर्म की शुरुआत तब हुई जब 15 अप्रैल 1469 को दुनिया को वहमों भरमों और अज्ञान के अंधेरे में से निकालने के लिए रायपोए की तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। सिख धर्म में 2 दिन कभी नहीं मनाए जाते। एक तो अंतिम गुरु जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्योति ज्योत दिवस, क्योंकि उनका प्रकाश तो दुनिया के रहते हुए रहेगा। दूसरा गुरु नानक देव जी का गुरता गद्दी पे विराजमान होने का दिन, क्योंकि सिख पंथ का मानना है कि इस संसार में गुरु नानक देव जी ने जब से जन्म लिया है, उनके पहले सांस से ही गुरता गद्दी उनके पास ही थी। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का यानी प्रभु एक है, भगवान एक है का पाठ दुनिया को पढ़ाया। इस संसार को वहमों भरमों से निकालकर भाईचारे का पाठ पढ़ाते हुए मक्का और बगदाद से लेकर श्रीलंका थाईलैंड तक कुल 4 लंबियां प्रचारक यात्राएं की। इन शिक्षाओं का आगे प्रचार करने के लिए दूसरे गुरु के रूप में गुरु जी ने अपने पुत्रों को नहीं बल्कि एक पहरोकार भाई लहना जी को चुना और उनको नाम दिया अंगद। इसका मतलब कि मेरा अंग। गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 1552 गाँव हरी के मुक्तसर में हुआ। श्री गुरु अंगद देव जी के संपूर्ण जीवन को 3 प्रत्यक्ष हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला 1504 से 1532 तक अपने पारिवारिक संस्कृति के अनुसार उन्होंने दुर्गा देवी की पूजा की। दूसरा पक्ष श्री गुरु नानक देव जी के प्रभाव में आने के बाद 1532 से 1534 तक अपना जीवन अकाल पुरख की उपासना में निकाला। तीसरा 1539 से 1552 तक का समय गुरु जी ने अपना जीवन सिक्खी के प्रचार करने में लगाया। श्री गुरु अंगद देव जी ने भी अगले गुरु के रूप में अपने पुत्रों को नहीं बल्कि एक पहरोकार को चुना, जो उम्र में अंगद देव जी से काफ़ी बड़े थे। अमरदास जी का जन्म 5 मई 1469 को हुआ। श्री गुरु अमरदास जी 60 साल की उम्र में अंगद देव जी से मिले। गुरु घर की कृपा दृष्टि उन पर ऐसी हुई कि वो गुरु घर में ही रहने लगे और तीसरे गुरु बने। 73 साल से 95 साल की उम्र तक गुरता गद्दी पर विराजमान रहे। इसके दौरान गुरु जी ने 22 प्रचारक जगहें स्थापित कर सिख धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। लंगर और पंगत का विस्तार भी किया। गुरु की बेटी भानी जी की शादी के मौके हिंदुस्तान के बादशाह अकबर भी शामिल हुए। तब गुरु साहिब ने कहा, संगत से पहले पंगत जरूरी है, जिस कारण आम संगत के साथ बैठकर अकबर ने लंगर छका था। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि शादी में तोहफे के रूप में अकबर ने बीबी भानी जी को 500 बीघा जमीन दी थी। बीबी भानी जी की शादी जिस गुरसिख प्यारे के साथ हुई थी, उनका नाम था भाई जेठा जी। भाई जेठा जी ही सिख पंथ के चौथे गुरु बने, जिनको हम इतिहास में श्री गुरु रामदास जी कहते हैं। 24 सितंबर 1534 को गुरु रामदास जी का जन्म हुआ। गुरु रामदास जी पहले गुरु थे जिनको अपने ससुराल से बीबी भानी जी के थ्रू परिवार में ही गुरता गद्दी प्राप्त हुई। गुरु रामदास जी दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि किसी कौम की जड़ मजबूत करनी है तो पहले कौम को आर्थिक पक्ष से मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने दिन रात एक करके
पहले एक पवित्र सरोवर का निर्माण करवाया, फिर उसके आसपास नगर बसाया, चक रामदासपुरा। दूरपास से उन्होंने 52 तरह के अलग अलग कारीगर और व्यापारियों को बसाया, व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। इस शहर को आज हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस नगर का निर्माण औरंगजेब द्वारा 5 बीघे जमीन देकर करवाया। कुछ इसे मनगढ़ंत मानते हैं। ये जमीन गुरु साहिब ने तुंग नामक गांव के लोगों से मोल में खरीदी थी। गुरु रामदास जी के 3 बेटे थे, पृथ्वीचंद, महादेव और अर्जुन, जिनको योग्य मानते हुए गुरता गद्दी सौंपी गई, जो आज सिखों के 5वें गुरु हैं, जिनको गुरु अर्जन देव जी के नाम से जाना जाता है। गुरु अर्जन देव जी की सिख धर्म के लिए कई बड़ी बड़ी देन है। जिस तरह सभी गुरुओं, भक्तों, सूफी, फकीर, भट्ट, विद्वाना, इन सभी भक्तों की गुरबाणी को इकट्ठा कर श्री ग्रंथ आदि ग्रंथ में संपादित किया। इसके अलावा सिख धर्म के पवित्र स्थान श्री दरबार साहिब की उसारी भी गुरु अर्जन देव जी ने करवाई थी। उस समय धार्मिक इमारतों का सिर्फ एक दरवाज़ा होता था, पर गुरु साहिब ने चारों दिशाओं में एक एक दरवाज़ा रखकर हर धर्म के लोगों को आने का आमंत्रण दिया। मुग़ल बादशाह गुरु घर में बहुत श्रद्धा रखता था। जब राज उसके पुत्र के हाथ में आया, सब कुछ बदल गया। सिख धर्म के बढ़ते श्रद्धालुओं, जिसमें बड़ी गिनती में मुसलमान भाईचारा भी शामिल हो रहा था, जिससे जहांगीर के लिए असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहा था। चुगली करने वाले दरबारियों के कहना मानते हुए उसने गुरु साहिब को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया और बहुत सजाएं दी। गुरु साहिब को इस्लाम या मौत एक का चुनाव करने के लिए कहा गया। गुरु साहिब ने मौत का चुनाव किया। फिर गर्म तवी पर बिठाकर ऊपर से गर्म रेत डालकर गुरु जी को शहीद किया गया। गुरु जी जानते थे कि लाहौर जाने पर क्या होने वाला था, इसलिए जाते वक्त गुरता गद्दी का वारिस अपने पुत्र हरगोबिंद को सौंप गए। पर गुरु की शहादत ने गुरु हरगोबिंद जी को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। सिखों को शस्त्र चलाने, घुड़सवारी, युद्ध नीतियों की शिक्षा दी जाने लगी। गुरु साहिब ने मीरी और पीरी नामक 2 तलवारें धारण की। मीरी राजनीति आगू, पीरी धार्मिक आगू होने का प्रतीक थी। गुरु साहिब ने दरबार साहिब के पास अकाल तख्त साहिब की उसारी करवाई। अकाल तख्त सिखों की राजनीति का केंद्र माना जाता था। वहाँ पर गुरु दरबार लगाकर बैठते और दीन दुखियों की फरियाद सुनते थे। श्री गुरु हरगोबिंद 4 बार जंग के मैदान में मुग़ल फ़ौजों के साथ मुकाबला किया। चारों बार मुँह तोड़ जवाब देकर उनको वापस भेज दिया। जहाँ तक तो गुरुओं की फैमिली रिश्तेदारी आसानी से समझ आ गई होगी आपको। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के 5 बेटे और 1 बेटी थी, जिनमें से बाबा अटल राय जी गुरु हरगोबिंद के आदेश पर बचपन में ही शरीर छोड़ दिया था। दूसरा पुत्र गुरदित्ता जी गुरता गद्दी का वारिस बनाया जा सकता था, पर एक दिन ऐसा हुआ कि गुरु जी को अपने इस पुत्र को भी शरीर त्यागने का आदेश देना पड़ा। पर ऐसी कौन सी घटना हुई कि गुरु जी को अपने बेटे को शरीर त्यागने का आदेश देना पड़ा? इस बारे में दूसरी वीडियो में बताएंगे। गुरु के तीसरे पुत्र त्यागमल भी थे, उनकी जानकारी भी आगे आएगी। अपने 2 पुत्रों के समय से पहले शरीर त्याग देने से सवाल बन गया कि गुरता गद्दी किसे दी जाएगी। इस बात की जानकारी जब गुरदित्ता जी के बेटे दीरमल को हुई, जो कि गुरु हरगोबिंद जी का पोता था, उसने करतारपुर में पड़ी आदि ग्रंथ साहिब की बीड़ पर कब्जा कर लिया, जिसका संपादन श्री गुरु अर्जन देव जी ने करवाया था। गुरगद्दी पर कब्जा करने के लालच में वो
अपने पिता गुरदित्ता जी की अंतिम रस्मों में भी शामिल नहीं हुआ। उसे लग रहा था आदि ग्रंथ की बीड़ उसके पास है तो उसे गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर गुरु हरगोबिंद जी के आदेशानुसार 7वें गुरु साहिबान का मान गुरदित्ता जी के छोटे पुत्र श्री हर राय जी को हुआ। हर राय साहब जी भी अपने दादा की तरह थे। उनके समय में भी सिखों को जंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। 2200 घुड़सवारों की बड़ी फौज पंथ पर जान न्यौछावर करने के लिए उनके साथ रहती थी। खालसे का जुझारू रूप कहलाती थी। गुरु साहिबानों ने हर मोड़ पर दूरदर्शिता का प्रमाण दिया है। पहले सिखों का आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। उसके बाद जुल्म के खिलाफ संतों को योद्धा बनाया। इसी प्रकार गुरु हर राय साहब जी ने महसूस किया सेहत के लिए सहूलतों की कमी है। छोटी बीमारी होने पर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी कारण गुरु जी ने कीरतपुर साहिब सफ़ाखाना की उसारी करवाई। सफ़ाखाना उस समय भारत का सबसे बड़ा दवाखाना था, जिसमें दूर दूर से रोगी इलाज करवाने के लिए आते थे। यहाँ तक कि जब मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का बेटा दारा शिकोह जब बुरी तरह बीमार हो गया तो उसका इलाज भी यहाँ से भेजी गई दवाई से ही हुआ। शाहजहाँ और उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह दोनों ही गुरु घर में श्रद्धा रखने लगे। पर सियासत फिर से बदली जब शाहजहाँ को कैद करके उसके पुत्र का कत्ल करके धार्मिक कट्टर विचारधारा वाला औरंगजेब तख्त पर बैठ गया। दारा शिकोह का गुरु घर के साथ लगाव होने के कारण औरंगजेब गुरु घर से नफरत करता था। उसे सुनेहा भेजा, गुरु साहब को दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए कहा, पर गुरु जुल्म करने वाले की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अपनी जगह पर अपने पुत्र राम राय को दिल्ली भेज दिया। राम राय ने पहले कई दिन तो औरंगजेब के एक से बढ़कर एक उलझे हुए सवालों का जवाब संतुष्ट करने वाला दिया। उसके ज्ञान से प्रभावित होकर औरंगजेब ने अच्छी खातिरदारी की। कई दिनों तक चर्चा चलती रही। एक दिन गुरबाणी से जुड़ा ऐसा सवाल पूछा जिसका सच्चा और सही जवाब पसंद नहीं आया। राम राय औरंगजेब को नाराज करके अपनी शान और शौकत को फीका नहीं करना चाहता था, जो उसने गुरबाणी के उस श्लोक को लिखने वाले की गलती बता दिया। औरंगजेब बहुत खुश हुआ क्योंकि वो यही चाहता था। राम राय को धन दौलत और बड़ी जगीरें देकर सम्मानित किया। पर जब इस बात का पता गुरु साहिब को चला तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने राम राय को अपनी शक्ल ना दिखाने का हुक्म दिया। 7 जुलाई 1661 को अपने छोटे बेटे को गुरता गद्दी सौंपने के बाद हर राय साहब ज्योति जोत समा गए। बाला प्रीतम के नाम से सत्कारे जाने वाले 8वें गुरु हरकृष्ण साहब जी अभी 5 साल के थे जब कौम को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। आप जी ने छोटी उम्र में ही अच्छे तरीके से कौम की अगुवाई की। जब दिल्ली में चेचक नाम की भयानक बीमारी फैली, आप जी ने दिन रात संगतों की सेवा की। इसी बीच गुरु जी को भी बीमारी ने घेर लिया। 7 साल 8 महीने 19 दिन की उम्र में वो भी ज्योति जोत समा गए। गुरगद्दी रस्मों की तैयारी करने के बाद सारे सिख बकाला गांव पहुँचे, क्योंकि गुरु हरकृष्ण जी के अंतिम बोल थे, बाबा बसे बकाले। ग्राम पर वहाँ पहुँचकर सिख देखते हैं बकाले गांव में ही गुरु चुने जाने की खबर मिलते ही बहुत सारे ढोंगी पाखंडी वहाँ एकत्र हो गए। सिख हैरान परेशान हो गए कि असली गुरु की पहचान कैसे करें। अंत में गुरु साहिब ने आप कृपा करके सारी मुश्किलों का हल कर दिया। सिख पंथ के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, जो रिश्ते में 8वें गुरु हरकृष्ण जी के दादाजी के भाई यानी कि 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब के पुत्र त्यागमल
जिनका जिक्र इस वीडियो में हो चुका है। गुरु तेग बहादुर जी शांत रहने वाले, कम बोलने वाले, अच्छे स्वभाव के थे। यह गुरु अपने पिता हरगोबिंद साहिब की तरह बड़े शूरवीर थे। इनको करतारपुर के जंग के मैदान में अपनी तेग के साथ कहर बहाता देखकर खुश होकर गुरु पिता ने इनको तेग बहादुर नाम बख्शा। 9वें गुरु को एक और नाम से जानते हैं, हिंद की चादर। जब कश्मीरी पंडितों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, उन्होंने तेग बहादुर जी जब कश्मीरी पंडितों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, उन्होंने तेग बहादुर जी के पास आकर फरियाद की। मजलूमों के पक्ष में खड़े हुए गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 शर्तें रखी गई। या तो वे इस्लाम धर्म कबूल करें, या कोई करामात दिखाएं, या फिर मौत। गुरु साहिब जी ने मौत का चुनाव किया। फिर उनके 3 पैराकारों को दर्दनाक तरीके के साथ मौत देकर शहीद करने के बाद गुरु साहिब ने भी दिल्ली के चांदनी चौक में शहादत प्राप्त की। दिल्ली चलने के बाद गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पुत्र गोविंद राय को 10वें गुरु के रूप में मान्यता दे दी थी। गुरु तेग बहादुर जी को शादी के 32 साल बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी। धर्म प्रचारक दौरे पर रहने के कारण अपने पुत्र को तब देखा जब वो 5 साल के हुए थे। ये यही गोविंद राय थे जो 1699 को वैशाखी को खालसा पंथ साज कर अमृत छक कर गोविंद राय से गोविंद सिंह बन गए थे। गुरु साहिब ने अपनी 14 जंगें लड़ी। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्र बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। अपने चारों पुत्रों को गुरु जी ने पंथ के लिए वार दिया। उन्होंने सी भी नहीं की। गुरु गोविंद सिंह जी ने अगला गुरु किसी शारीरिक देह को नहीं बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब को थापा, जिसमें गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी की गुरबाणी है और भी भक्तों की गुरबाणी उस आदि ग्रंथ में संपादित है। आदि ग्रंथ को नाम दिया गया 11वें गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो सिखों के अंतिम और जुगो जुग अटल गुरु साहिब, जिनका प्रकाश रहती दुनिया तक रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।